नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक डिजीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। डिजीज़ है एगलैक्टिया, मतलब जो चाइल्ड बर्थ के बाद जो लेडीज़ में दूध ना बनने की समस्या होती है, उस प्रॉब्लम को हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी से कैसे ठीक कर सकते हैं नेचुरली, बिना किसी साइड इफेक्ट के। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो एगलैक्टिया एक ऐसी कंडीशन है जब मदर की जो ब्रेस्ट है उसमें बच्चे के लिए दूध बहुत कम मात्रा में बनता है या नहीं बनता है, और फिर बच्चे को जिसे बोलते हैं कि ऊपर से जो दूध है वो मोस्टली लोग बोतल वगैरह में देते हैं, वो देना होता है। उससे बच्चे को भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। मुंह में इन्फेक्शन हो जाता है, पेट में दिक्कत होने लगती है दस्त, और दूसरी पेट में मरोड़ गैस की प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट होने लगती है। और एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप बोतल से दूध पिलाते हैं तो क्योंकि बहुत कम एफर्ट से बच्चे को दूध मिलने लगता है, तो फिर वो कभी भी माँ के दूध पीने की तरफ कभी जाएगा नहीं। इसलिए कोशिश कीजिए कि उसको चम्मच से दूध पिलाया जाए शुरू में, अगर ये प्रॉब्लम है माता को, बच्चे की माँ को, तो ताकि उसको बोतल की आदत ना पड़े। अब इसकी हम पैथोफिजियोलॉजी को अगर समझें, अपने जो चिकित्सक बंधु हैं उनको बताने के लिए, और आप सब लोग अगर नॉर्मली पीपल हैं तो आप लोगों के लिए भी, क्या होता है जो गर्भ होता है महिला का, प्लेसेंटा जो होता है मेडिकल लैंग्वेज में, तो प्लेसेंटा तो बहुत इंपॉर्टेंट जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और एक तीसरा हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है पूरे बर्थ टाइम के दौरान। और ये दोनों हार्मोन जो हैं, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो ब्लड को बनाने के लिए ज़रूरी है, ब्लड को सीक्रेट कराने के लिए भी ज़रूरी है, हालांकि दूसरा है वो मैं आगे बताऊंगा। तो ये क्या है, इसके जो रिसेप्टर होते हैं लेडीज़ की जो ब्रेस्ट में जो रिसेप्टर होते हैं उसको एक्सेप्ट करने के हार्मोन को, प्रोलैक्टिन, उसको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है वो ब्लॉक करके रखते हैं। और जैसे ही जो गर्भ जो है कंप्लीट हो जाता है, प्लेसेंटा बाहर आ जाता है, बच्चे का जन्म हो जाता है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की जो वैल्यू है वो शरीर में गिर जाती है धीरे धीरे, तेजी के साथ, धीरे धीरे नहीं तेजी के साथ वो कम हो जाती है। तो और जो प्रोलैक्टिन के जो रिसेप्टर हैं, जो ब्रेस्ट में जो रिसेप्टर हैं, वो पर्याप्त मात्रा में प्रोलैक्टिन को मिल जाते हैं। प्रोलैक्टिन वहाँ पे जाके अटैच हो जाता है और मिल्क का जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फिर जैसे ही बच्चे को माँ के पास ले जाते हैं, माँ उसको अपनी ब्रेस्ट से अपनी छाती से लगाती है, वैसे ही जो एक तरीके से एक सिग्नल उसके माँ के दिमाग में जाता है, और वहाँ से फिर एक और जो हार्मोन है वो सीक्रेट होता है, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के रिलीज होते ही जो मेमोरी ग्लैंड होती है महिलाओं की, जो ब्रेस्ट में जो दूध को, एक्चुअली दूध थैलीनुमा स्ट्रक्चर में बंद होता है, और फिर जब वो ग्लैंड वहाँ से पिचकती है, वहाँ पे प्रेशर पड़ने से, तो फिर वो दूध बाहर आता है, और इस काम को करता है हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है। तो इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं कि भाई जैसे बच्चा माँ की गोद में आया, माँ को उस पर प्यार आया, और एकदम से जो लव हार्मोन है वो दिमाग से रिलीज हो गया। तो ये उस वाले बेकार वाले लव हार्मोन, उस चीज़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली मैं जो माता और बच्चे के बीच में जो रिलेशन की वजह से ऑक्सीटोसिन की जो सीक्रेशन है वो बढ़ता है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो ऑक्सीटोसिन के रिलीज होने से फिर क्या है, मिल्क इजेक्शन जो है स्टार्ट हो जाता है, उसको फोर्स मिलती है और मिल्क जो है इजेक्ट होना शुरू हो जाता है माइंड में इम्पल्स जाने की वजह से। इसलिए बच्चे को पैदा होने के बाद फिर जल्दी ही माँ की गोद में दिया जाता है, ताकि जो ऑक्सीटोसिन के सिग्नल है वो माँ के उसमें पहुँच जाए। अब आप सोचिए, हमारी पुरानी जो माताएं थी, दादी माँ थी, वो कितनी अपने आप में भी वैज्ञानिक थी, उनको सब पता था। मॉडर्न मेडिकल साइंस आने से पहले भी उन सबको पता था कि बच्चे को माँ की गोद में देना है, उससे दूध जो है उतर आएगा, ऐसा वो बोलते थे। तो ये सब जो है वो वैज्ञानिक चीजें ही हैं। तो कहीं ना कहीं जब इन सब चीज़ों की में गड़बड़ होने की वजह से, बहुत सारी समस्याएं होने की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से
बहुत सारे केस में जो है वो जो लेडीज है उसको जो मिल्क का सीक्रेशन है, मिल्क का जो उत्पादन है, मिल्क का जो उतरना है वो नहीं हो पाता है। तो उसको उस कंडीशन में फिर हम अपनी जो होम्योपैथी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी दवाइयाँ हैं उनसे इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। पहले मैं अगर आपको 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथी दवाई बताता हूँ, जो लोग होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं या फिर आम लोग हैं जो उनको ईजिली होम्योपैथी जो मेडिसिन है वो एक्सेसिबल होती है, कहीं भी स्टोर से जाके आपको मिल जाएगी। एक एक का मैं पिक्चर भी यहाँ पे लगाता जाऊँगा, आप देखते रहना। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है लैक्टोसा क्यू, और इसको एक ये मेडिसिन लेनी है आपको। दूसरी मेडिसिन आपको लेनी है अल्फा अल्फा क्यू, 2 हो गई। तीसरी मेडिसिन लेनी है आपको अर्टिका यूरेनस क्यू, क्यू का मतलब मदर टिंचर। ये 3 मदर टिंचर आपको मिक्स कर लेने हैं। सील पैक 30-30 ml आप लोग ले लेना, किसी भी कंपनी का, SBL या रैकवेक जर्मन का किसी का भी ले सकते हैं आप। 30-30 ml लेके 100 ml की बोतल में इन तीनों को मिक्स कर लेना। ये पूरा एक लगभग 90 ml का मिक्सचर आपका तैयार हो जाएगा। इस मिक्सचर में से 10 से 15 बूंद आपको डेली आधे कप गुनगुने पानी के साथ लेना है, दिन में 3 बार। इसके अलावा एक और लेसिथिनम 3x टैबलेट मिलेगी आपको। एक एक टैबलेट वो दिन में 3 बार लेनी है। इससे आपका मिल्क का सिक्रेशन भी बढ़ेगा, प्लस अगर जो खून की कमी हो गई है शरीर में, हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो उसकी भी पूर्ति होगी। ये 3-4 मेडिसिन आप स्टार्ट कर दीजिए, लगातार 3 महीने 4 महीने इनको दे सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इवन और इनकी वजह से जो मिल्क, जो मदर का जो मिल्क है, जो दूध है, उसकी क्वांटिटी और क्वांटिटी तो बढ़ेगी, क्वालिटी भी बढ़ जाएगी, उसमें मिनरल की वैल्यू बढ़ जाएगी, और बच्चा भी जो है वो हेल्दी आपको दिखेगा। दूध पीने से वो दिनों दिन आपको हेल्दी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अल्फा अल्फा बहुत अच्छा टॉनिक जो है वो होता है, और माँ के दूध के थ्रू वो बच्चे के शरीर में बहुत सारे जो मिनरल्स है वो भेजेगा। अब हम बात करते हैं अपनी इलेक्ट्रो होम्योपैथी रेमेडीज की। तो क्योंकि हमारी जो रेमेडी है इलेक्ट्रो होम्योपैथी वो सीधे ऑर्गन पे काम करती हैं, और यहाँ आप उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। केवल 2 रेमेडी है, 2 रेमेडी का आपको सिलेक्शन करना है। फर्स्ट डायल्यूशन या D4 में आपको देना है। 147 में करते हैं फर्स्ट डायल्यूशन में दे दो, 1 से करते हैं तो D4 में दे दो। C1 और S2 मेमोरी ग्लैंड, सीक्रेशन ऑफ हार्मोन, सीक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, सबको ये चीज जो है जो कम हो गया उसको धीरे धीरे बढ़ा देगी, और सारी जो स्थिति है वो नॉर्मल होती चली जाएगी। S2 और C1 को आप फर्स्ट डायल्यूशन में बना के दे दीजिए जो लेडी है उसको, और 10-10 ड्रॉप दिन में 3 बार या सुबह शाम देंगे तो उससे भी आप देखेंगे मिल्क का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाएगा और मिल्क का सीक्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि S1 भी अच्छा काम करती है, लेकिन जो चाइल्ड बर्थ की ताज़ा कंडीशन है उसमें S1 देने से शुरुआती अवस्था में हमें बचना चाहिए। तो ये आप S2 और C1 की रेमेडी देंगे तो इससे देखेंगे कि आप लोगों का मिल्क का सीक्रेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी आप कर सकते हैं होम रेमेडी में, जैसे वो लोग गांव में तो भी बहुत लोग करते हैं, जीरा अजवाइन वगैरह घी में, और जो दूसरी चीज़ें होती है मखाने वगैरह घी में डाल के देते हैं। हमारे इधर यहाँ यूपी में, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हालांकि मैं उत्तराखंड में हूँ लेकिन हमारा कल्चर वही है वेस्टर्न यूपी वाला, तो यहाँ छुआनी उसको हम बोलते हैं, और जगह कुछ और उसको बोला जाता होगा। मिक्सचर बना के दिया जाता है, वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है। तो ये चीज़ें आप स्टार्ट करेंगे। मेथी दाना भी, अंकुरित मेथी दाना 2 दिन पहले भे दें उसको, 1 चम्मच, और आधी चम्मच एक दिन ले ली, आधी चम्मच अगले दिन, ऐसे फूला हुआ मेथी दाना भी आप लेंगे तो इससे भी मिल्क का सिक्रेशन बढ़ेगा, और जो है आपका जो ऑक्सीटोसिन है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, और मिल्क की जो क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव होती है। कई बार पीला पीला सा दूध जो आने लगता है वाइट के बजाय, उससे बच्चा भी बीमार हो जाता है, उसमें भी मेथी दाना बहुत अच्छा काम करता है। तो ये मैंने बताया आपको होम्योपैथी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी रेमेडी, इसको आप देंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये था हमारा एग्लैक्टिया के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।